Analytic functions of complex variable. Video number 12. Welcome all of you. Sufficient condition for analyticity. Video number 1. Prerequisites. इसे पढ़ने से पहले अगर आप ये एक बार पढ़ लेते, देख लेते तो बहुत अच्छा होता. Definition of differentiability of f of xy. Video number 6 of the playlist differentiability. और दूसरी चीज़ सफिशिएंट कंडीशंस फॉर एफ एक्स वाई टू बी डिफरेंशिएबल. वीडियो नंबर 11 ऑफ द सेम प्लेलिस्ट डिफरेंशिएबिलिटी. एक प्लेलिस्ट है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ 1 and 2 वेरिएबल फंक्शंस. उसी के ये 2 वीडियोस अगर आप देख लेते, वीडियो नंबर 6, वीडियो नंबर 11, उसके बाद तब इस वीडियो को पूरा देखते तो बड़ा अच्छा होता. हालांकि जो चीज़ें ये हैं मैं उन यहाँ पे आपको बताऊँगा. सफिशिएंट कंडीशंस, 2 कंडीशन है. For f of z to be analytic in a domain, the function w equal to f of z equal to u plus iv is analytic in a domain D if C R equations are satisfied in D. Number 2, ux, ui, vx, vy all are continuous in D. देखो नेसेसरी कंडीशन में क्या पढ़े थे कि यदि फंक्शन एनालिटिक हो तो कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी, लेकिन इसका कन्वर्स टू नहीं था. यदि कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड हो किसी डोमेन में तो जरूरी नहीं कि वो फंक्शन एनालिटिक हो. अगर यही शर्त एक और बढ़ा दें तो जरूरी हो जाएगा. जो कन्वर्स नॉट ट्रू था वो ट्रू हो जाएगा अगर यही एक शर्त बढ़ा दें. यानी कि कॉची रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड इन डी, ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ यू एंड वी आर कंटिन्यूअस इन डी, देन एफ ऑफ जेड विल बी एनालिटिक इन डोमेन टी. इसी को हम प्रूव करने जा रहे हैं. तो अब एक बार हम इसको गुनगुनाएं, एक बार इसको गुनगुनाएं, इससे कोई फ़ायदा नहीं. मैं वैसे बोलूँगा तो आपके समझ में भी नहीं आएगा. मैं लिख लिख के आपको ये सारी बातें बताता हूँ. मैथमेटिक्स सिर्फ हवा में भांज देने से, बोल देने से समझ में नहीं आता है. मैथमेटिक्स को हमेशा लिख लिख के ही पढ़ाना चाहिए और लिख लिख के ही पढ़ना भी चाहिए, तभी ठीक रहता है. कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के कुछ बच्चे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनके लिए कोई भी नियम कानून नहीं है और जैसे चाहें वैसे पढ़ें. वो सब पैदाइशी दिमाग होता है ना. प्रूफ. वी नो दैट two variable function f of xy is differentiable if fx is continuous, and fy exists, or if fy is continuous and fx exists. इफ एंड ओनली इफ होता है. लेकिन आपको हमने कहा सफिशिएंट कंडीशन ना, तो सफिशिएंट कंडीशन ही पढ़ो. इफ एंड ओनली इफ क्यों होगा? इफ यानी यदि फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस हो और फंक्शन एफ वाई एग्जिस्ट करे डोमेन, किसी डोमेन में, तो उस डोमेन में एफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल होगा. या तो ये हो या तो ये हो. एफ वाई कंटिन्यूस हो, एफ एक्स एग्जिस्ट करे. ओके. द गिवन कंडीशन बहुत आराम से लिखिए, बहुत आराम से पढ़िए. इस वीडियो में केवल इसी का प्रूफ हम आपको बताएंगे. द गिवन कंडीशन नंबर 2, ये वाला, implies that f को हम u कर दें तो ये ux हो गया, ये
यू वाई हो गया। तो यू एक्स कंटिन्यूस है, दिया हुआ है, और यू वाई एग्जिस्ट करता है। यू वाई कंटिन्यूस दिया है ना, तो हम नहीं कर सकते एग्जिस्ट करता है। अरे भैया, जो कंटिन्यूस हो पहले एग्जिस्ट किया होगा तब ना कंटिन्यूटी आई होगी। यू एक्स इज कंटिन्यूस, यू वाई एग्जिस्ट्स, मीन्स u is differentiable. Vx is continuous, Vy exists, means v is differentiable. Once again, ux is continuous, uy exists, means u is differentiable. Vx is continuous, Vy exists, means v is differentiable. तो implies that u जो कि x और y का फंक्शन होता है एंड v जो कि एक्स वाई का फंक्शन होता है, बोथ आर डिफरेंशिएबल। बोथ आर डिफरेंशिएबल इन डी। दिए हुए कंडीशन नंबर 2 से हमको ये मालूम चल गया कि u भी डिफरेंशिएबल है डी में, v भी डिफरेंशिएबल है डी में। किस आधार पे मालूम चला है? इस सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी के आधार पे। अगर u डिफरेंशिएबल है तो u डिफरेंशिएबिलिटी के डेफिनेशन को ओबे करेगा। अगर v डिफरेंशिएबल है तो v डिफरेंशिएबिलिटी के डेफिनेशन को ओबे करेगा। वही हम कराने जा रहे हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, डेल्टा u इज इक्वल टू यू एक्स डेल्टा एक्स प्लस यू वाई डेल्टा वाई प्लस अल्फ़ा डेल्टा एक्स प्लस बीटा डेल्टा वाई एंड डेल्टा v इक्वल टू वी एक्स डेल्टा एक्स प्लस वी वाई डेल्टा वाई प्लस अल्फ़ा डैश डेल्टा एक्स प्लस बीटा डैश डेल्टा वाई। डेफिनीशन लिख रहा हूँ मैं। डेफिनीशन अगर आपको मालूम है तो आपको खूब बढ़िया समझ में आएगा, नहीं मालूम है तो थोड़ा सा तो खुरदुरा लगेगा ही। वो 2 वीडियोस पहले देख लेंगे ना तो रवा हो जाएंगे बिल्कुल। वेयर अल्फ़ा कामा अल्फ़ा डैश कामा बीटा डैश, ज़्यादा लैंग्वेज में लिख के लिखना, टेंड टू 0 एज ऑर्डर्ड पेयर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टेंड्स टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0 फुल स्टॉप। अब इन्हीं दोनों से अब हम बनाने चल रहे हैं डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा वी इक्वल्स टू, दूसरे वाले में आयोटा से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देना है। कॉलम वाइज काम करिए तो इसमें डेल्टा एक्स कॉमन हो जाएगा, इसमें डेल्टा वाई कॉमन हो जाएगा, इसमें डेल्टा एक्स कॉमन, इसमें डेल्टा, यानी कि ये बराबर हो जाएगा यू एक्स प्लस आई वी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स प्लस यू वाई प्लस आई वी वाई मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वाई प्लस अल्फ़ा प्लस आयोटा अल्फ़ा डैश मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स प्लस बीटा प्लस आयोटा बीटा डैश मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वाई। खूब बढ़िया से एक एक स्टेप मैं आपको समझाते चल रहा हूँ, आप भी समझते चलिए, हड़कने की ज़रूरत नहीं है। implies that delta u plus I delta v is equal to ux plus I vx delta x plus CR equations given condition number 1, CR equations are satisfied in D, यानी कि ux इक्वल टू वी वाई यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स इन डी, ये दिया हुआ है, ये गिवन कंडीशन नंबर 1 है। तो इसका इस्तेमाल कर लो इस ब्रैकेट में।
ये जो विथ रेस्पेक्ट टू वाई है ना, इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में चेंज कर लो। देखो यू वाई की जगह हम लिख दें माइनस वी एक्स, माइनस वी एक्स प्लस आयोटा वी वाई की जगह हम लिख दें यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वाई प्लस अल्फा प्लस आई अल्फा डैश को हम अल्फा 1 लिख दे रहे हैं, अल्फा 1 डेल्टा एक्स प्लस इसको बीटा 1 लिख दे रहे हैं, बीटा 1 डेल्टा वाई। और बताते चलें वेयर अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा अल्फा डैश, बीटा 1 इक्वल टू बीटा प्लस आयोटा बीटा डैश। देखिए समझ में आ रहा है ना। और यहां पे लॉजिक लिख दीजिए कि सी आर इक्वेशंस, यहां पे लिख दीजिए सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड इन डी कामा गिवन, इतना तो लिखिए दो भाई। ये implies that डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा वी इक्वल्स टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स डेल्टा एक्स। आई को कॉमन ले लें, प्लस आयोटा कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यू एक्स माइनस 1 अपान आई, तो 1 अपान आई माइनस आई होता है तो माइनस 1 अपान आई आई हो जाएगा, प्लस आई वी एक्स डेल्टा वाई प्लस अल्फा 1 डेल्टा एक्स प्लस बीटा 1 डेल्टा वाई। ये रहा यू एक्स प्लस आई वी एक्स कॉमन ले लें इक्वल्स टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स और ब्रैकेट बच गया डेल्टा एक्स प्लस ये वाला आयोटा इंटू डेल्टा वाई प्लस अल्फा 1 डेल्टा एक्स प्लस बीटा 1 डेल्टा वाई। यू एक्स प्लस आई वी एक्स को आप समझ रहे हैं क्या चीज़ है? ये है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इंटू, और ये है डेल्टा जेड, सीधा सीधा लिखो डेल्टा जेड प्लस अल्फा 1 डेल्टा एक्स प्लस बीटा 1 डेल्टा वाई, वेयर डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ऑफ एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई एंड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ यू प्लस आई वी, डब्ल्यू की जगह लिख दिए इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स। में सारी चीजें समझाते चल रहा हूं। डेल्टा जेड से सबको डिवाइड करिए, अगला स्टेप ये है कि डेल्टा जेड से सबको डिवाइड करिए, इंप्लाइज दैट डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड, नहीं इसको भी चेंज कर लें हम लोग, इसको इस स्टेप पर लिख लो इंप्लाइज दैट डेल्टा ऑफ यू प्लस आई वी, और फिर अगले स्टेप पर इसी को लिख लो डेल्टा डब्ल्यू। तो अब जब डिवाइड कर रहे हो तो इसको लिखो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस अल्फा 1 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा जेड प्लस बीटा 1 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जेड। इस टर्म को इधर कर दें, इंप्लाइज दैट डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, नोटेशंस के प्रति खबरदार रहिएगा, ये स्मॉल डेल्टा है ये डेबा है, इक्वल्स टू अल्फा 1 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा जेड प्लस बीटा 1 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जेड। नया नोटेशन जो डाले हम सोच रहे हैं उसको कहीं कोने में लिख लिया जाए।
जो अल्फ़ा 1 है वो अल्फ़ा प्लस आई अल्फ़ा डैश है, और जो बीटा 1 हम लोग लेके चल रहे हैं वो बीटा प्लस आई बीटा डैश है। ओके, अब दोनों तरफ मॉड ले लो। थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है लेकिन कठिन नहीं है, 2-3 बार आप पढ़ोगे तो लिख लिख के पढ़ोगे बिल्कुल एकदम हमेशा के लिए याद रहेगा। implies that mod delta w upon delta z minus del w upon del x is equal to mod alpha 1 delta x upon delta z plus beta 1 delta y upon delta z। ये रहा ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दे, ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू मॉड अल्फा 1 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा जेड प्लस मॉड बीटा 1 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जेड। और ये चीज़ बराबर होगा, जो बराबर यहाँ लिखना चाहिए, जगह तो यहाँ होती नहीं तो नीचे लिखते समझा जाता है, यही बगल में लिखा गया इक्वल्स टू मॉड अल्फा 1 और मॉड डेल्टा एक्स बाई डेल्टा जेड प्लस मॉड बीटा 1 इंटू मॉड डेल्टा वाई बाई डेल्टा जेड। इसकी नंबरिंग करें, नंबर शायद अभी तक हम लोग कोई नहीं डाले हैं, इसे नंबर 1 डालते हैं। और अब कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही बेहतरीन एक रिजल्ट छोटा सा है, उसको समझाएंगे आपको पहले, फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। We know that real part of z is less than or equal to mod z and imaginary part of z is less than or equal to mod z। क्या आप जानते हैं सही में? जरा सही में जान लीजिए। मान लो z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो रियल पार्ट ऑफ z बराबर a हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू b हो गया, और मॉड z इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब सोचिए, ये इससे बड़ा है ना, यानी कि a इससे छोटा है, a इज़ लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इक्वल्स टू कब होगा? जब b जीरो कर देंगे, जब यहाँ b जीरो कर देंगे, z रियल हो जाएगा तब a इक्वल टू a। इसी प्रकार से b इज़ लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नहीं समझ रहा? देखो, अगर अंडर रूट a स्क्वायर होता तो उसका मान a आता, तो a बराबर a। अब a स्क्वायर से ज़्यादा है तो इसका मान a दशमलव कुछ आएगा, तो a उससे छोटा हो जाएगा ना। a माने रियल पार्ट ऑफ z लेस देन और इक्वल टू, ये मॉड z है। b माने इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन और इक्वल टू मॉड z, यही लिखा है। क्लियर? Therefore डेल्टा x लेस देन और इक्वल टू मॉड डेल्टा x प्लस आई डेल्टा y कामा डेल्टा y लेस देन और इक्वल टू मॉड डेल्टा x प्लस आई डेल्टा y implies that डेल्टा x लेस देन और इक्वल टू मॉड डेल्टा z कामा डेल्टा y लेस देन और इक्वल टू मॉड डेल्टा z implies that डेल्टा x को हम लिख दे रहे हैं मॉड डेल्टा x। डेल्टा x इज ए रियल नंबर, क्यों लिख दे रहे हैं बताता हूँ, लेस देन और इक्वल टू मॉड डेल्टा z। डेल्टा y को भी हम लिख दे रहे हैं मॉड डेल्टा y लेस देन और इक्वल टू मॉड डेल्टा z। कारण हम लिख रहे हैं सिंस डेल्टा x क्या चीज़ है, x में इंक्रीमेंट है, वृद्धि है, तो वृद्धि हमेशा पॉजिटिव होता है। डेल्टा x ग्रेटर देन 0, डेल्टा y ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव है नहीं, तो पॉजिटिव नंबर अपने मॉडुलस के बराबर होता है। इम्प्लाइज दैट, ऐसा बनाइए इसको, मॉड डेल्टा x अपॉन मॉड डेल्टा z लेस देन और इक्वल टू 1, मॉड डेल्टा y अपॉन मॉड डेल्टा z लेस देन और इक्वल टू 1। इम्प्लाइज दैट मॉड डेल्टा x अपॉन डेल्टा z लेस देन और इक्वल टू 1, मॉड डेल्टा y अपॉन डेल्टा z
लेस देन आर इक्वल टू 1, नंबर 2 फ्रॉम 1 इन 2, 1 और 2 को मिक्स कर देना है। फ्रॉम 1 एंड 2 मॉड डेल्टा W अपॉन डेल्टा Z माइनस डेल W अपॉन डेल X इज इक्वल टू मॉड अल्फा 1 इंटू मॉड डेल्टा X बाई डेल्टा Z प्लस मॉड बीटा 1 इंटू मॉड डेल्टा Y बाई डेल्टा Z। अब इसका इस्तेमाल करिए तो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू मॉड अल्फा 1 इंटू 1 प्लस मॉड बीटा 1 इंटू 1। अब आप अल्फा 1 और बीटा 1 की वैल्यूज रख दें, हमको लगता है वो लिखा है यहीं पे। अब देखो बगल में हमको इक्वल लिखना है, बगल में जगह नहीं तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू मॉड अल्फा प्लस आयोटा अल्फा डैश प्लस मॉड बीटा प्लस आयोटा बीटा डैश। फिर ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगा दें लेस देन आर इक्वल टू मॉड अल्फा प्लस मॉड आई अल्फा डैश प्लस मॉड बीटा प्लस मॉड आई बीटा डैश इक्वल्स टू मॉड अल्फा प्लस मॉड अल्फा डैश प्लस मॉड बीटा प्लस मॉड बीटा डैश। यहाँ पे एक कारण लिखिए, चूंकि आई जेड का जो मॉड होता है ये बराबर होता है मॉड आई इंटू मॉड जेड इक्वल टू मॉड जेड, इसलिए तो लिख दिया ना आई अल्फा डैश का मॉडुलस अल्फा डैश के मॉडुलस के बराबर होगा, आई बीटा डैश का मॉडुलस बीटा डैश के मॉडुलस के बराबर होगा, क्योंकि आई जेड का मॉडुलस जेड के मॉडुलस के बराबर होता है। आई का मॉडुल कितना होगा, आई का मतलब क्या हुआ 0 प्लस आयोटा इंटू 1, तो आई का मॉड क्या हो जाएगा अंडर रूट 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। शुरू में आप लिखे थे कहीं पर कि वेयर अल्फा डैश बीटा डैश all tend to 0 when ordered pair delta x delta y tends to ordered pair 0 0। तो अब हम लिमिट लेने जा रहे हैं। Since अल्फा डैश बीटा डैश all tend to 0 as ordered pair delta x delta y tends to ordered pair 0 0, that is as delta z tends to 0 semicolon, therefore फ्रॉम इसको 3 लिख दीजिए, देयरफॉर फ्रॉम 3 डेल्टा z टेंस टू 0 लिमिट लेना, ये हो जाएगा मॉड लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 डेल्टा w अपॉन डेल्टा z माइनस डेल w अपॉन डेल x में कहीं भी z नहीं है, डेल्टा z नहीं है, तो लिमिट का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और आपने ये लिखा है कि जब डेल्टा z टेंस टू 0 होगा तो अल्फा भी अल्फा डैश भी बीटा डैश भी 0 को टेंड करेगा, ये सब के सब 0 को टेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू, फिर से मैं लिख रहा हूँ मॉड अल्फा प्लस मॉड अल्फा डैश प्लस मॉड बीटा प्लस मॉड बीटा डैश एंड टेंस टू 0। अब सोचने वाली बात है कि राइट हैंड साइड की एंटिटी 0 को टेंड कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड में जो एंटिटी है वो इस 0 को टेंड करने वाली एंटिटी के बराबर है या उससे कम है। तो 0 को टेंड करने वाली एंटिटी से कम या उसके बराबर जो एंटिटी होगी वो या तो 0 होगी या तो 0 से कम होगी। तो 0 से कम होने का मतलब निगेटिव होना, और ये क्वांटिटी मॉडुलस होने के कारण निगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए ये जो क्वांटिटी है या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो 0 को टेंड कर रही एंटिटी से कम अगर लेना है तो कौन होगा फिर 0। दिस इंप्लाइज दैट मॉड लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 डेल्टा w अपॉन डेल्टा z माइनस डेल w अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट
बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। ये क्या चीज़ है? ये है मॉड। अब थोड़ा चलो अच्छा, मॉड इसको हम लिख दें डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0। किसी एंटिटी का मॉड अगर 0 है तो वो एंटिटी भी 0 होगी, क्योंकि 0 मॉड केवल 0 का ही होता है। इम्प्लाइज दैट डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स कामा विच एग्जिस्ट्स इन डी, विच एग्जिस्ट्स इन डी। हम विच का इशारा इसकी तरफ है। यू एक्स प्लस आई वी एक्स डी में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि गिवन कंडीशन नंबर 2 में यू एक्स वी एक्स की चर्चा की गई है ना, कि यू एक्स वी एक्स दोनों कंटिन्यूस हैं तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी तो आप कह रहे हो कि ये कंटिन्यूस हैं। तो यू एक्स भी डी में एग्जिस्ट कर रहा है, वी एक्स भी डी में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसका ये सम जो है यू एक्स प्लस आई वी एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड भी डी में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब डब्ल्यू इज डिफरेंशिएबल इन डी। Therefore, W equal to f of z equal to u plus iv is differentiable in D। डोमेन में अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो डोमेन में रेगुलर होता है और एनालिटिक होता है। सिंस W equal to f of z is differentiable in D, ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो दैट इज रेगुलर इन D, comma therefore it is analytic in D, it is analytic in D। ये हो गया प्रूफ कि फंक्शन डी में एनालिटिक है। इस पूरे प्रूफ में हमको बाई प्रोडक्ट मिल गया है, सिद्ध हो गया ना कि फंक्शन डी में डिफरेंशिएबल है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव इतना निकला, एक सूत्र हमको मिल गया, द डेरिवेटिव ऑफ, फार्मूला मिल गया हमको, द डेरिवेटिव ऑफ this differentiable function is dw upon dz equals to del w upon del x। ये भी फार्मूला हमें याद रखना होगा। पहले हमने प्रूव किया फंक्शन डी में डिफरेंशिएबल है, लेकिन इस पूरे प्रूफ में देखो ये जो रिजल्ट मिला है उसको छोड़ थोड़ी देंगे, वो बाई प्रोडक्ट है। प्रूफ यही ख़त्म हो गया है। इसके बाद ये अलग से लिखा जा रहा है फुटनोट, और फुटनोट में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ। तो अगर ये तय रहे द फंक्शन w इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, और उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए कोई कहे तो हम इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। इस फार्मूले की क्या खास बात है जो हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं? क्योंकि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉम्प्लेक्स है, और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल रियल है। तो रियल वाले डेरिवेटिव के तो हम लोग सिद्धांत खिलाड़ी हैं ना, तो फर्र से कर लेंगे ऐसा है। बहुत ही बढ़िया प्रूफ इसका है। कोशिश मैंने किया है कि आपको समझ में सब चीज़ आता चले स्टेप बाय स्टेप। फिर भी अगर थोड़ी भी दिक्कत महसूस कर रहा हूँ तो वीडियो को 2 बार देखिए। नोट्स जैसे मैं लिखवाया हूँ वैसे पूरा उतार करके उसको फिर पढ़िए, फिर लिख लिख के पढ़िए, और फिर देखिए कमाल, आप डिफरेंशिएबिलिटी किसी को भी समझा सकते हैं। वीडियो लाइक करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, इसका हम फंडा अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं। जैसे किसी का भी है, मेरा ही नहीं, किसी का भी कोई भी वीडियो आपने देखा तो वो आपको पसंद आएगा या तो नहीं आएगा। अगर पसंद आ गया तो आप लाइक कर दीजिए, नहीं आया तो छोड़ दीजिए, हटाइए।
पसंद आ गया इसका मतलब फिर आपका मन करेगा कि हम इनके एक आध वीडियो और देखेंगे। तो चलिए, आपने दूसरा वीडियो देख लिया उसी आदमी का, वो भी पसंद आ गया, तो फिर आपका मन कहेगा इनके हम और वीडियोस देखेंगे। अब लगातार आपको 1 2 3 4 5 सब वीडियो पसंद आते जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपने तय कर लिया, आपके मन ने ये सोच लिया कि हमको इस व्यक्ति के बनाए हुए सारे वीडियोस देखने हैं। और ऐसी स्थिति में, ऐसी मना स्थिति में चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दिया करिए। कोई भी हो, हम अपनी बात ही नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको ये मुफ्त में मटेरियल सब प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपका धर्म बनता है, फर्ज बनता है। थैंक यू। बातचीत जारी रहेगी।